तुम्हारा जीवन तुम्हारी चाहतों का आईना है। जो कुछ भी तुम आज हो वह तुम्हारी कल की चाहतों और विचारों का परिणाम है, और जो कुछ तुम कल बनोगे वह तुम्हारी आज की चाहतों और विचारों पर निर्भर करेगा। यह दुनिया केवल बाहर की वस्तुओं से नहीं चलती, यह भीतर की आकांक्षाओं से संचालित होती है। तुम जैसा सोचते हो वैसा बनने लगते हो। तुम जैसा अपने बारे में विश्वास करते हो वैसा ही तुम्हारा अस्तित्व आकार लेने लगता है। अगर तुम अपने आप को छोटा समझोगे तो दुनिया भी तुम्हें छोटा ही मानेगी, और अगर तुम भीतर से यह ठान लोगे कि तुम्हें बड़ा बनना है तो परिस्थितियां चाहे जैसी हो, ब्रह्मांड तुम्हारे लिए राह बनाने लगेगा। तुम्हारी चाहतें तुम्हारी ऊर्जा को दिशा देती। जब तुम्हारे भीतर कोई गहरी चाहत जन्म लेती है तो तुम्हारा पूरा शरीर, मन और आत्मा उसी दिशा में काम करने लगते। यह चाहत ही तुम्हारे विचारों को नियंत्रित करती है, तुम्हारे निर्णयों को आकार देती है और तुम्हारे कर्मों को गति देती है। लेकिन अगर तुम्हारी चाहतें बिखरी हुई हो, विरोधाभासी हो, तो तुम्हारा जीवन भी बिखरा हुआ ही दिखेगा। जो इंसान ये स्पष्ट कर लेता है कि उसे जीवन से क्या चाहिए, वह धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। यह चाहत ही बीज है और तुम्हारा जीवन उसकी फसल है। तुम्हारा अवचेतन मन हमेशा तुम्हारी चाहतों की सुनता है। अगर तुम बार बार ये सोचते हो कि तुम असफल हो तो तुम्हारा अवचेतन उस विचार को सच्चाई बना देगा, और अगर तुम बार बार ये सोचते हो कि तुम सफल हो, तुम योग्य हो, तुम सक्षम हो, तो तुम्हारा अवचेतन उसी विश्वास को तुम्हारे जीवन में वास्तविकता में बदल देगा। इसलिए ध्यान दो कि तुम अपने भीतर कौन सी बातें दोहरा रहे हो, क्योंकि तुम जो भीतर बोओगे वही बाहर उगेगा। यही कारण है कि संत, ऋषि और ज्ञानी हमेशा कहते हैं अपने विचारों को शुद्ध करो, क्योंकि विचार ही भाग्य बनाते हैं। तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। केवल एक प्रेरणात्मक वाक्य नहीं है, ये जीवन का नियम है। अगर तुम किसी चीज को सच्चे मन से, पूरी आत्मा से निरंतर चाहते हो तो वह धीरे धीरे तुम्हारे अस्तित्व का हिस्सा बन जाती है। यह चाहत तुम्हें साधारण इंसान से असाधारण बना देती है। यही चाहत तुम्हें वहां ले जाती है जहां बाकी लोग जाने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे भीतर का विश्वास और तुम्हारी चाहत ही तुम्हें गिरने पर उठाती, असफल होने पर आगे बढ़ाती और अंधेरे में रास्ता दिखाती। लेकिन चाहत केवल शब्दों से नहीं बदलती, ये तभी असर करती है जब उसमें गहराई और जुनून हो। अगर तुम सिर्फ ऊपर ऊपर से कहो कि मैं सफल बनना चाहता हूं, तो ये केवल एक इच्छा है जो हवा में उड़ जाएगी। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर जलती हुई आग है, अगर तुम्हारे सपने तुम्हें चैन से सोने नहीं देते, अगर तुम्हारे भीतर ये प्यास है कि चाहे जो हो मुझे ये बनना ही है, तभी ये चाहत वास्तविकता में बदलती है। चाहत तभी साकार होती है जब तुम अपने पूरे अस्तित्व से उसे जीने लगते हो। अक्सर लोग ये गलती करते हैं कि वे अपनी चाहतों को कमजोर कर देते हैं। वे सोचते हैं कि ये मेरे बस में नहीं है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा है, मैं कौन होता हूं इतना पाने वाला। यही विचार उनकी चाहतों की शक्ति को कम कर देते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ब्रह्मांड किसी के लिए छोटा या बड़ा नहीं सोचता। ब्रह्मांड केवल तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारे विश्वास का उत्तर देता है। अगर तुम पूरे दिल बनता से चाहो, पूरी आत्मा से चाहो, तो कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि चाहत के पीछे ब्रह्मांड की सारी शक्तियां जुड़ जाती हैं। याद रखो, तुम वही बनते हो जिस पर तुम लगातार ध्यान देते हो। अगर तुम्हारा ध्यान डर पर है तो तुम डरपोक बनोगे। अगर तुम्हारा ध्यान असफलताओं पर है तो तुम असफल बनोगे। लेकिन अगर तुम्हारा ध्यान प्रेम पर है तो तुम प्रेम में बनोगे। अगर तुम्हारा ध्यान सफलता पर है तो तुम सफल बनोगे। यह नियम इतना सरल है, लेकिन हम अक्सर इसे नजरअंदाज कर देते हैं और यही भूल हमें साधारण बना देती है। अगर तुम असाधारण बनना चाहते हो तो बस अपने ध्यान को अपनी सबसे बड़ी चाहत पर केंद्रित करो। तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। का मतलब यह भी है कि तुम्हें अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी होगी। ये मत कहो कि परिस्थिति ने तुम्हें ऐसा बना दिया। ये मत कहो कि समाज ने तुम्हें रोका। ये मत कहो कि किस्मत ने तुम्हारे रास्ते बंद कर दिए। सच्चाई यह है कि तुम्हारे जीवन की डोर तुम्हारे ही हाथ में है।
अगर तुम सच में कुछ चाहते हो तो तुम्हें किसी भी परिस्थिति को बदलने की ताकत मिल जाएगी। बस तुम्हें यह विश्वास रखना होगा कि तुम अपने जीवन के निर्माता हो, कोई और नहीं। यह जीवन तुम्हें वही देता है जिसकी तुम सच्चे दिल से चाहत रखते हो। अगर तुम्हारी चाहत केवल दिखावे की है तो जीवन भी तुम्हें केवल दिखावा देगा, लेकिन अगर तुम्हारी चाहत गहरी है, ईमानदार है, आत्मा से निकली है, तो जीवन तुम्हें उसका प्रतिफल देगा। इसलिए अपनी चाहतों को हल्के में मत लो, उन्हें स्पष्ट करो, उन्हें अपने भीतर गहराई से महसूस करो और उन्हें अपने कर्मों से सींचो, क्योंकि चाहत बीज है और कर्म पानी है। इन दोनों के मिलन से ही तुम्हारा भविष्य अंकुरित होगा। तो खुद से ये सवाल पूछो, मैं क्या चाहता हूं? मैं कैसा इंसान बनना चाहता हूं? क्या मैं अपने डर का दास बनकर जीना चाहता हूं या अपने सपनों का स्वामी बनकर? याद रखो, तुम जो चाहोगे वही बन जाओगे। अगर तुम भीतर से मजबूत बनना चाहो तो जीवन तुम्हें ताकत देगा। अगर तुम प्रेम में बनना चाहो तो जीवन तुम्हें प्रेम देगा। अगर तुम स्वतंत्र बनना चाहो तो जीवन तुम्हें बंधनों से मुक्त कर देगा। बस शर्त यही है कि चाहत सच्ची हो, गहरी हो और पूरे अस्तित्व से जी गई हो, क्योंकि अंततः जीवन वही बन जाता है जो तुमने अपने भीतर चाहा है।